पाकिस्तान में शरीफ फैमिली अचानक बहुत से सवालों से घिर गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन। अप्रैल महीने में ही पाकिस्तान की सत्ता को लेकर दुनिया को बड़ी खबर मिल सकती है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त डबल प्रधानमंत्री चला रहे हैं। इन तस्वीरों पर अमेरिका की नजर है, इजराइल की नजर है, सऊदी अरब की नजर है और उत्तर कोरिया की भी नजर है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान तो आए, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। ईरान के राष्ट्रपति के दौरे की वजह से सड़कों पर नाकेबंदी देखी। आतंकवादी हमलों के लिए बदनाम कराची शहर की सड़कों पर कंटेनर से रास्ता रोका गया है। लेकिन बड़ी खबर नवाज शरीफ को लेकर है और नवाज की वजह से पाकिस्तान में अप्रैल महीने के आखिर में बड़ा उलटफेर होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। चर्चा में नवाज शरीफ हैं और उनका एक सुपर सीक्रेट विदेश दौरा है। नवाज शरीफ चुपचाप चीन क्यों गए हैं? उनके चीन दौरे का मकसद क्या है? क्या पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदलने वाला है? क्या पाकिस्तान को चुनाव के एक महीने बाद ही नया पीएम मिल सकता है? क्या शहबाज शरीफ को हटाकर नवाज शरीफ खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? क्या नवाज को बैकडोर से पीएम बनाने की साजिश चीन में बनाई जा रही है? नवाज शरीफ बहुत ही खामोशी से चीन के 5 दिन के दौरे पर चले गए। ना सरकार ने बताया, ना पार्टी ने। नवाज शरीफ की ऐसी खुफिया मूवमेंट को लेकर पाकिस्तान ही नहीं, पूरा दक्षिण एशिया एक्टिव हो गया है। सबको मालूम है कि चाहे शहबाज शरीफ हो या फिर नवाज शरीफ या फिर जनरल आसिम मुनीर, ये तीनों ऐसे पावर सेंटर हैं जिनके ऑक्सीजन चैम्बर का बटन बीजिंग में शी जिनपिंग के हाथों में है। शी जिनपिंग जिसे पावर देना चाहेंगे, उसके चैम्बर में ऑक्सीजन गैस चालू हो जाएगी। इसे ही पाकिस्तान में चाइनीज ऑर्डर कहा जाता है। ऐसे में चीन पाकिस्तान की सत्ता और रावलपिंडी हेडक्वार्टर पर अपना कब्जा बनाए रखता है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि नवाज शरीफ को बीजिंग एक खास मकसद से बुलाया गया है और इस विदेश दौरे का नतीजा ये होगा कि शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा और नवाज को बैठा दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान में चलते फिरते लेकिन मुश्किल से बनी सरकार से शहबाज शरीफ इजेक्ट कर जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे किसी फाइटर जेट से पायलट इजेक्ट कर जाता है क्योंकि विमान के गिरने का खतरा होता है। कहा जा रहा है कि चीन में नवाज शरीफ को कुछ ऐसा काम है जो उनके भाई यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं कर सकते। अब सवाल है कि शहबाज शरीफ अपना पद क्यों छोड़ेंगे? शहबाज भले ही प्रधानमंत्री है, लेकिन वो करते तो वही हैं जिस पर मोहर बड़े भाई नवाज शरीफ लगाते हैं। यानी प्रधानमंत्री भले ही शहबाज शरीफ है, लेकिन वो तो सिर्फ मुखौटा है, या कहें कि नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज का मुखौटा पहनकर सरकार चला रहे हैं। नवाज शरीफ के इस दौरे को सुपर सीक्रेट रखा गया। पाकिस्तान की सरकार खामोश है, उनकी पार्टी यानी PMLN भी खामोश है। सेना को देखकर भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, जबकि पाकिस्तान में सेना का जोर चलता है और पाकिस्तान की सेना चीन के कंट्रोल में रहती है। लेकिन सबको हैरत है शहबाज शरीफ को देखकर, क्योंकि वो भी इस दौरे को दुनिया की नजर से दूर रखना चाहते हैं। ये बात साफ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस दौरे का मकसद मेडिकल चेकअप है। नवाज शरीफ चीन की कुछ कंपनियों के साथ मीटिंग करेंगे। ये वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में काम करना चाहती हैं या कर रही हैं। इस दौरे पर नवाज शरीफ के साथ विदेश मंत्री इसहाक डार है और साथ में नवासा जुनैद सफदर जो मरियम नवाज का बेटा है।
मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री है, यानी दौरा कुछ कुछ फैमिली अफेयर जैसा ही है। और विदेश मंत्री का साथ होना बताता है कि इसमें सरकार का भी तड़का है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त उलझी हुई है। इमरान खान पहले ही जेल में है और उनकी पॉलिटिक्स को सेना ने पूरी तरह खत्म करने की कोशिश जारी रखी हुई है। अभी नवाज के मेडिकल चेकअप की बात की जा रही है। वो इस बार चीन जा रहे हैं। इससे पहले नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन जाते रहे हैं। 2019 से 2023 के बीच वो लंदन में ही थे, लेकिन अब अचानक चीन का दौरा, और वो भी ऐसे कि किसी को पता न चले। ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। राजस्थान के रण में मंगलसूत्र के बाद अब हनुमान चालीसा की एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मंगलसूत्र और हनुमान चालीसा का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस पर क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दूसरे चरण का सियासी पारा हाई। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे। पीएम मोदी के बयान ने गर्मी बढ़ाई। उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। मंगलसूत्र वाला बयान पीएम ने फिर दोहराया। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। राजस्थान के रण में हनुमान चालीसा आया। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे। ये भाजपा की गारंटी है। राजस्थान में लू के थपेड़े पड़ते हैं तो रेतीले धोरे झरने की तरह बहने लगते हैं। अभी न तेज गर्मी शुरू हुई है और न ही लू बह रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में गर्मी सिर चढ़ करके बोल रही है। पहले चरण के मतदान के बाद अब बारी है दूसरे फेज की, और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मौसमी पारे के साथ सियासी पारा भी बढ़ रहा है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में अब बीजेपी और जान झोंकती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पर पीएम मोदी के हमले और भी तीखे होते जा रहे हैं। टोंक में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है और अपने मंगलसूत्र वाले बयान को दोहराया। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। आपको बता दें, 2 दिन पहले बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जोरदार हमला किया था और इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने टोंक में कहा कि मैनिफेस्टो का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस को मिर्ची लग रही है और गठबंधन में भगदड़ मची हुई है। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ
गालियां देने में टूट पड़े। कांग्रेस पर हमलों की बौछार करते हुए पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों की आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कर्नाटक का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। 26 अप्रैल को राजस्थान की बाकी 13 सीटों पर मतदान होने हैं और अगले 1-2 दिन में चुनाव प्रचार और भी तेज होगा। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी के इस बयान पर कितनी सियासत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर पलटवार किया है। बेंगलुरु में प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां ने इस देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कंगना रनौत से एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज़ 18 राजस्थान ने की है और इस दौरान कंगना रनौत बोली हैं, जनता का सैलाब उमड़ा है, जोधपुर की जनता का जोश हाई है। जोधपुर में कंगना रनौत ने दरअसल रोड शो किया। गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में ये रोड शो किया। कैमरामैन समीर से कहूंगा कि वो नजारा बता है जहां लगातार लोगों का समर्थन जुटाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। कंगना के द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है। पाली और जोधपुर में कंगना रनौत के हुए रोड शो से बीजेपी का उत्साह बढ़ा हुआ है। कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। कंगना के रोड शो में जय श्री राम के नारे भी लगे और पूरा माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को कंगना जैसलमेर में भी रोड शो करेंगी। रोड शो से क्या बदल जाएगा पूरा माहौल, आइए इस रिपोर्ट पे देखते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत बीजेपी की दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक अब रेगिस्तान में भी तूफानी प्रचार कर रही हैं। ये तस्वीर पाली के रोड शो की है जिसमें भारी भीड़ भी उमड़ी। कंगना को देखने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी होड़ मच गई। स्थानीय जनता भी घरों से बाहर निकलकर कंगना को देखने पहुंची। वहीं कंगना भी पूरे सियासी अंदाज में नजर आई। कंगना की जुबान पर पीपी चौधरी के लिए समर्थन और कांग्रेस के लिए तीखे बयान थे। कंगना का सियासी प्रहार राजस्थान के डीएनए से शुरू हुआ और चरित्रहीनता से होते हुए क्षत्रिय की चुनौती तक पहुंच गया। जब मुंबई में आपकी बहन के खिलाफ कांग्रेस की गुटबंदी ने मेरा चरित्र हरण किया, मेरा चीर हरण किया, मुझे गलत बातें बोली, तो मैंने एक क्षत्रिय
लोगों की अपार भीड़ ने कंगना का उत्साह भी बढ़ा दिया और एक के बाद एक तीखे बयान की बौछार कांग्रेस पर कर दी। हालांकि अभी तो ये सिर्फ कंगना की मरुधरा में एंट्री हुई है। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कंगना ने रोड शो किया। रोड शो को लेकर जोधपुर में भी खासा उत्साह दिखा। वहीं कंगना रनौत के रोड शो में जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई नजर आ रहा था। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या यहाँ पे आलम है और क्या जनता का सैलाब उमड़ा है और क्या जोश में जोधपुर की जनता का जोश देखकर एक ही नारा याद आता है, जय श्री राम। अब कंगना दूसरे चरण के प्रचार अभियान के आखिरी दिन बाड़मेर लोकसभा सीट पर आपको प्रचार करती नजर आएंगी। जैसलमेर में कंगना बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में रोड शो करेंगी। कहा जा रहा है कि कंगना के आने से बीजेपी को मजबूती मिल रही है। इसी के चलते कंगना के लगातार रोड शो भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ। प्रदेश सरकार के मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दिलावर ने कहा कि गंदे नाले का पानी यमुना सरस्वती नदी में मिलकर पवित्र हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी डाइल्यूट होकर पवित्र माना जाता है। बीजेपी भी सरस्वती की तरह है। जब सरस्वती में नदी में या यमुना नदी में मिल जाता है तो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि पवित्र भी माना जाता है। देखो, हमारे यहाँ देश में पूरा लोकतंत्र है, खुला लोकतंत्र है। कोई किसी के भी जाए आए कोई रोक नहीं। कोई डकैतों की गैंग में भी शामिल हो जाते हैं, कोई संतों के जो समूह रहता है उसमें भी शामिल हो जाते हैं। बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग का सिलसिला अब भी जारी है। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में कांग्रेस नगर परिषद के उपसभापति खींव सिंह, पार्षद देवी सिंह समेत 11 दिग्गजों ने भाजपा ज्वाइन की है। इससे पहले जैसलमेर पहुंचने पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जनता राष्ट्र और विकास के नाम पर वोट करने का मन बना चुकी है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की सभी सीटें जीतने का दावा किया है। देखिए, पिछले 10 साल के अंदर राजस्थान की जनता ने खास तौर से एक बहुत बड़ा अंतर देखा है। 5 साल का कांग्रेस का कुशासन देखा है, जिसको झेला है राजस्थान की जनता ने। जहां दुष्कर्म फैला, जहां पे लूट मची, पेपर लीक हुआ, हर तरह का नुकसान राजस्थान को झेलना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल देखे, जिसके अंदर लगातार देश का विकास हो रहा है, देश का पैसा घर घर पहुंच रहा है। गुजरात के राजकोट से शुरू हुआ राजपूत समाज का रोष अब राजस्थान में भी सुनाई दे रहा है। श्री राजपूत करणी सेना ने बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के बयान की निंदा की है। सवाई माधोपुर पहुंचे महिपाल सिंह मकराना ने वोट के बहिष्कार की बात भी कही। मकराना ने कहा कि राजपूत समाज बीजेपी का प्रमुख वोटर है। इसमें राजपूतों की अनदेखी बीजेपी पर समाज का युवा ये शपथ लेता है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा और चित्तौड़गढ़ में हुई घटना के खिलाफ सरकार जो बीजेपी को हराएगा हम उसके समर्थन में खड़े, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल, चाहे लोक दल, कोई सा भी दल। और जहां हमारा व्यक्ति निर्दलीय खड़ा है, अच्छा व्यक्ति है, कोई दल से नहीं है। तो पब्लिक को सुगम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाने के लिए सरकारों ने करोड़ों रुपए खर्च करके बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी BRTS कॉरिडोर तो बनवा दिया, लेकिन इन कॉरिडोर में चलाने के लिए राज्य सरकार के पास बसें तक नहीं है। लेकिन इस कॉरिडोर से आम जन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आइए इस पर देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। वैसे पिंक सिटी में लोग एक नहीं कई समस्याओं से जूझ रही हैं। इनमें एक नई समस्या BRTS कॉरिडोर बन गया है। इस कॉरिडोर पर चलाने के लिए सरकार के पास बसें ही नहीं है।
करीब 1.5 दशक पहले 170 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए BRTS कॉरिडोर का उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुगम बनाना था, लेकिन इस कॉरिडोर से अब आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं अब ये प्रोजेक्ट JDA के गले की फांस बन चुका है। छोटवाड़ा रोड से सीकर रोड के बीच 7.1 किलोमीटर का BRTS कॉरिडोर 2010 में बना था, जिस पर 75 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं अजमेर रोड से B2 बाईपास तक 9 किलोमीटर में बने कॉरिडोर पर 90 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कॉरिडोर में बढ़ते एक्सीडेंट के बाद जनवरी 2020 में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिलिंग ने जयपुर विकास प्राधिकरण को BRTS कॉरिडोर हटाने का सुझाव दिया, लेकिन स्टडी रिपोर्ट के फेर में BRTS प्रोजेक्ट उलझता रहा। राजधानी जयपुर की जनसंख्या की बात करें तो ये 40 लाख से अधिक है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर शहरी सरकार के पास महज 200 छोटी बड़ी लो फ्लोर बसें हैं। कहने को जयपुर मेट्रो भी है, लेकिन वो भी शहर के एक हिस्से के लिए सिमट कर रह गई है। B2 बाईपास से लेकर पुरानी चुंगी और उधर सीकर रोड पर भले ही BRTS कॉरिडोर बना दिया गया है, लेकिन ये उपयोग से अधिक लोगों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। न्यू सांगानेर रोड पर BRTS कॉरिडोर के चलते ट्रैफिक जाम और रोड एक्सीडेंट की घटनाएं होना आम बात हो गई है। BRTS जिस तरह से यूटिलाइज हो रहा है उसमें जो ट्रबल पॉइंट्स हैं, मतलब टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं कि उसका इफेक्टिव यूज हो, उसके बारे में चर्चा हुई और एक एक्सपर्ट एजेंसी को उसमें हायर करके हम BRTS पर जो कॉल अभी हमारा मेट्रो का नया फेज आ रहा है उससे रिलेटेड हमें क्या सॉल्यूशंस देने हैं, उसमें इसकी यूटिलिटी, इसको एग्जिस्टिंग वे में रखने की फिजिबिलिटी कितनी रहेगी। राजधानी जयपुर में कई बार इस कॉरिडोर का हटाने की चर्चा हो चुकी है। वहीं अब एक बार फिर जयपुर विकास प्राधिकरण रिपोर्ट तैयार करवा रहा है। वहीं कॉरिडोर की स्टडी के बाद निर्णय लिया जाएगा कि इस कॉरिडोर को हटाया जाए या फिर और किसी उपयोग में इसे लिया जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और लंबे इंतजार के बाद महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 6 मई से शुरू होने जा रही है और 7 मई से अभिभावक संबंधित स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन जमा करा सकेंगे। 7 मई से 12 मई तक आवेदन जमा कराए जा सकेंगे। वहीं 13 मई को प्रवेश हेतु स्कूलों में आए आवेदनों की सूची और कक्षावार रिक्त पदों की सूचना स्कूल नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। वहीं 14 मई को आए हुए आवेदनों की लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके बाद चयनित छात्रों के अभिभावकों को 16 मई से स्कूलों में रिपोर्ट करेंगे। प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करना होगा ताकि 1 जुलाई से नए सत्र की शुरुआत हो सके। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि आवेदन से पहले रिक्त सीटों की सूचना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आवेदन जमा हो सके। चूरू जिले के विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में चैत्र पूर्णिमा पर लगने वाला मेला मंगलवार को हनुमान जयंती के अवसर पर परवान पर रहा। यहां देश प्रदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने दाढ़ी मूछ वाले सालासर बालाजी महाराज के दर्शन पर धोख लगाई। मंगलवार पूर्णिमा और हनुमान जयंती के पुण्य संयोग में श्रद्धालुओं ने मनोकामना के लिए नारियल भी बांधे। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों, 200 निजी सुरक्षा गार्ड तैनात थे। वहीं ड्रोन और CCTV कैमरे से मेले में निगरानी भी रखी गई। आज रात्रि बालाजी महाराज के 2 बजे बालाजी महाराज के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। हमने मेला ग्राउंड की जो व्यवस्था है तालाब में कर रखी है। पुलिस थाने के सामने से एक अंडरपास 2 ओवरब्रिज से यात्री होते हुए बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा हर 100 मीटर पर सारी व्यवस्थाएं ब्लॉक बनाए गए हैं, उसमें सारी टॉयलेट की, चाय कॉफी बिस्किट की सारी व्यवस्थाएं हैं। 5 लाख पाउचेज हमने स्टॉक कर रखे हैं। हिंडौन सिटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दूल्हे की बहन ने आत्महत्या कर ली है। भाई की बारात निकल रही थी, बारात की निकासी हो रही थी, उसी दौरान दूल्हे की बहन ने जीवन लीला समाप्त कर ली है। परिजन युवती भावना जाटव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे हैं। चिकित्सकों ने भावना जाटव को मृत घोषित कर दिया है। नई मंडी थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। हिंडौन सिटी के रेवई गांव के बिहारी का पूरा की यह घटना है। तो हिंडौन सिटी से एक दुखद खबर, शादी की तैयारी हो रही थी, दूल्हे की बहन ने इसी दौरान आत्महत्या कर ली। भाई की
बारात की निकासी हो रही थी, उसी दौरान दूल्हे की बहन ने जीवन लीला समाप्त कर ली है। कारण क्या है ये फिलहाल नहीं पता है। परिजन युवती भावना जाटव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने भावना जाटव को मृत घोषित कर दिया है। नई मंडी थाना पुलिस ने शव को मोर्ची में रखवा दिया है। हिंडौन सिटी के रेवई गांव के बिहारी का पूरा की यह घटना है। तो खुशी का मौका मातम में तब्दील हो गया। एक दूल्हे की शादी हो रही थी, उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। बारात निकल रही थी और उसी दौरान पता चला कि बहन ने आत्महत्या कर ली है।